हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पाइथन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो उस टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है वो उस चीज़ के भी बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग पाइथन में मॉड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर मॉड्यूलिंग होती क्या है एंड पाइथन में मॉड्यूल्स आखिर किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जुपाइटर नोटबुक ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आखिर मॉड्यूलिंग कैसे काम करती है। तो जुपाइटर नोटबुक ऑन करने के लिए फर्स्ट विल ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन अगर आपने पहले जुपाइटर नोटबुक ओपन कर रखा है मतलब इंस्टॉल कर रखा है, सिंस जुपाइटर नोटबुक इट्स एसेंशियली अ लाइब्रेरी इन पाइथन, बट आई जस्ट यूज़ द कमांड जुपाइटर नोटबुक। अगर आपने पाइथन की लाइब्रेरी के फॉर्म में अगर इसको इंस्टॉल कर रखा है तो दिस विल इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस कमांड तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम, और इसको थोड़ा टाइम लगता है 2-3 सेकंड के अराउंड। एंड या सो हम आ चुके हैं पाइथन में मॉड्यूलिंग के बारे में जानने के लिए। एंड लेट्स जस्ट टेक एनी वीडियो, लेट्स जस्ट टेक एनी नोटबुक एंड यहाँ पे मैं मॉड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आखिर पाइथन में अगर हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो एसेंशियली तो आप क्या इंपोर्ट करते हो, जैसे कि आप लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हो। तो लाइब्रेरीज़ कोई कोड होता है जो किसी ने पहले से लिखा हुआ रहता है ताकि आपको वो कोड दोबारा ना लिखना पड़े। तो हमारी सहूलियत के लिए काफ़ी लोगों ने, काफ़ी डेवलपर्स ने, उन लोगों ने कुछ कोड पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड अगर हमें उन कोड की अगर कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है तो हम बेसिकली उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है पाइथन में विच इज़ कॉल्ड दी मैथ लाइब्रेरी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो बेसिकली आपने देखा होगा जैसे साइन फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शन आप मैथ में रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, प्रोग्रामिंग में एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आप इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, लीनियर अलजेब्रा में इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यू इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी। तो आप लाइब्रेरी कैसे इम्पोर्ट करते हो, तो उसका सिंटेक्स ये होता है कि आप बेसिकली इम्पोर्ट करते हो मैथ को और आप इसको एग्जीक्यूट करते हो। तो अब आपने क्या कर लिया, मैथ को इम्पोर्ट कर लिया अपने जुपाइटर नोटबुक में। तो अब अगर आपको कोई फंक्शन अगर इंपोर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको साइन फंक्शन यूज़ करना है, या फिर साइन फंक्शन की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें तो स्क्वायर रूट मैथ डॉट स्क्वायर रूट अगर मैं 2 करता हूँ तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा 1.4142, बेसिकली जो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है। एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, राइट। सिमिलरली हम और भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैथ डॉट साइन। जैसे मेरे को पता है कि 0 डिग्री का जो साइन होता है वो 0 ही आता है, राइट। तो मैथ डॉट साइन 0 डिग्री का 0 आता है। अच्छा, ये जो मैथ है, मैथ लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, जैसे पाई। पाई के बारे में आपने सुना होगा, मैथ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि जैसे अगर हम साइन 90 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू पाई/2 रेडियंस। जिन लोगों को रेडियंस के बारे में नहीं पता, रेडियन इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के दो तरीके होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक तो डिग्रीज़ में मेजर करते हैं, एक रेडियंस में मेजर करते हैं। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियंस। तो बेसिकली ये तो मैं बता रहा हूँ कि लाइब्रेरीज़ का हमारे पास क्या है फ़ायदा रहता है। तो अगर आपको पता होगा कि साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है। तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली 1। तो ये तो लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ कि नहीं भाई मेरे को मैथ से जो साइन और पाई ही इंपोर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैथ से सिर्फ साइन लिया हो। तो अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली साइन को यूज़ कर पाऊँगा, राइट। मैं डायरेक्टली साइन को यूज़ कर पाऊँगा। साइन ऑफ ज़ीरो मेरे को अब ज़ीरो दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी से बेसिकली मैथ मॉड्यूल से ये एक साइन नाम का फंक्शन उठा के ले आया है एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जब आप एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो। तो बिहाइंड द सीन बेसिकली ये होता है कि आप कभी भी किसी लाइब्रेरी को अगर इंपोर्ट करते हो तो पाइथन सबसे पहले ये देखता है कि क्या वो जो लाइब्रेरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है विच इज़ कॉल्ड दिस सिस लाइब्रेरी, सिस मॉड्यूल। बेसिकली एक इनबिल्ट मॉड्यूल होता है पाइथन में विच इज़ कॉल्ड दिस सिस मॉड्यूल, सिस्टम मॉड्यूल।
एंड इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी लिस्ट होती हैं जो बैक एंड पे मेंटेन्ड होती हैं। तो मैं आपको एक बार के लिए वो दिखा देता हूँ कि जो सिस लाइब्रेरी है वो कैसी, ये अभी मैंने सिस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। तो जब भी अगर आप फ्यूचर में अगर कोई आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो तो होता है क्या है कि सिस लाइब्रेरी के अंदर एक लिस्ट होती है विच इज़ कॉल्ड दिस सिस डॉट मॉड्यूल्स। सिस डॉट मॉड्यूल्स करके एक लिस्ट होती है। तो पाइथन क्या करता है, सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर चेक करता है कि क्या ये जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या इस टाइप की लाइब्रेरी पहले से प्रेजेंट है। अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको इंपोर्ट करेगा। अगर पहले से प्रेजेंट है एस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर तो ये उसी का रेफरेंस यूज़ कर लेगा, राइट। तो अभी के लिए मैं सिस डॉट मॉड्यूल्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं। अच्छा, एक पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है विच इज़ कॉल्ड दी सी मैथ लाइब्रेरी। अभी मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ कि जो हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले उनको सिस डॉट मॉड्यूल्स में चेक करा जाता है। अगर वो सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनका रेफरेंस ऑटोमेटिकली यूज़ कर लिया जाएगा। अगर वो सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उनको इंपोर्ट करा जाएगा और फिर उनके रेफरेंस को सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है विच इज़ कॉल्ड दी सी मैथ लाइब्रेरी। अच्छा, ये जो सिस डॉट मॉड्यूल्स है, सी मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि सी मैथ जो लाइब्रेरी है वो अभी सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो एसेंशियली अगर आप सिस डॉट मॉड्यूल्स का अगर आप टाइप चेक करोगे तो सिस डॉट मॉड्यूल्स का टाइप आएगा आपको, इट्स अ काइंड ऑफ डिक्शनरी और मे बी इट्स अ डिक्शनरी, या सो इट इज़ अ डिक्शनरी, है ना। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या सी मैथ क्या सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर है। तो मैं डायरेक्टली इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। एंड इन ऑपरेटर में मैंने क्या टाइप करा, सी मैथ इन सिस डॉट मॉड्यूल्स। तो मुझे क्या पता चलता है कि नहीं, सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर सी मैथ तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं सी मैथ को इंपोर्ट करूँगा तो सी मैथ को इंपोर्ट करने के बाद जो है उसका पहले पाइथन ये चेक करेगा कि क्या सिस डॉट मॉड्यूल्स में वो प्रेजेंट है। तो उसको पता चलेगा नहीं भाई ये तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसको फॉल्स मिलेगा। तो वो फिर क्या करेगा, फिर वो सिस डॉट मॉड्यूल्स में तो अब नहीं मिला उसे, तो वो चेक करेगा। उसका कुछ इंटरनल मैकेनिज़्म होगा, वो ढूंढेगा कि हाँ भाई ये चीज़ कहाँ पे है। तो वो फिर ढूंढ के लाएगा सी मैथ को। जब वो सी मैथ लाइब्रेरी को लाएगा, एसेंशियली तो सी मैथ लाइब्रेरी एक कोड है ना, हमारे लोकल मशीन पे कहीं ना कहीं स्टोर होगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करोगे जैसे पिप इंस्टॉल सी मैथ, वैसे सी मैथ के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे नमपाई पांडास को आप करते हो तो वो लोकली आपके मशीन पे कहीं पे स्टोर होता है। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन बेसिकली सिस डॉट मॉड्यूल्स में ना मिलने की वजह से उसको चेक करेगा कि हाँ भाई ये कहीं प्रेजेंट है क्या। और जैसे ही उसको वो चीज़ मिलती है तो वो उसके कोड को क्या करेगा, लोड करेगा एंड उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। एसेंशियली मॉड्यूल्स भी एक तरीके के ऑब्जेक्ट ही हैं, है ना। तो जब उस मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उस मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट को फिर से सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर रेफरेंस में स्टोर करके रख देगा। तो मैं इस चीज़ को करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सी मैथ को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट सी मैथ। जब मैं इंपोर्ट सी मैथ लिखता हूँ तो जैसा कि मैंने क्लेम करा था कि सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर अब सी मैथ होना चाहिए, तो मैं वही काम कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या सी मैथ अब सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है क्या। तो मुझे मिलता है हाँ, अब सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर सी मैथ प्रेजेंट है। एक काम हम और कर सकते हैं, मैं ये चीज़ चेक करवाने के लिए कि मैं अपना खुद का एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करता हूँ। राइट, मैं अपनी खुद की एक लाइब्रेरी बनाता हूँ, एक बेसिकली पाइथन का कोड यूज़ करता हूँ और उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं अपने होम पे आया, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ विच इज़ नॉर्मल नॉर्मल पी फाइल। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल विच वुड बी module dot py फाइल, राइट। दिस वुड बी module dot py फाइल। एंड अब मैं इस module dot py फाइल को क्या करूँगा, इस module dot py फाइल को थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा कोड लिखूँगा। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ प्रिंट module वन डॉट पी वाई फाइल, राइट। और मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ, मैं कुछ फंक्शंस डिफाइन कर लेता हूँ, डेफ
फंक्शन अंडरस्कोर वन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डेफ अंडरस्कोर फंक्शन वन, एंड मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कुछ पास, अभी के लिए पास लिख देता हूँ, ठीक है। एंड मैं कुछ एक आध वेरिएबल्स बना लेता हूँ, जैसे एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं नेम डाल देता हूँ, और नेम में डाल देता हूँ पाइथन, एंड मैं एज डाल देता हूँ, एज नहीं डालता, वर्जन डालता हूँ, वर्जन डालता हूँ 3.9 चलेगा, एंड इसको सेव कर लेता हूँ, राइट। तो अब मैं इस जो module.py वाली फाइल है, इसको अब इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ इसको। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मॉड्यूल, तो आप देख रहे हो कि module1.py फाइल, ये जो फाइल है, ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट होता हुआ मिलता है, जो कि स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा था, module1.py फाइल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम कभी भी अगर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो उसका जो कोड है, उसको लोड होने से पहले पहले तो वो कोड पाइथन लोड करेगा, लोड करने के बाद उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। लोड करने के बाद उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर आप मॉड्यूल फाइल को देखो कि क्या मॉड्यूल फाइल sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, वेल एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहिए था कि sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। मॉड्यूल जो नाम का स्ट्रिंग है, वो sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। तो मैं अभी के लिए चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब तो मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मॉड्यूल जो है क्या वो sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें पता चलता है हाँ, वो मॉड्यूल जो है sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट। एंड अब अगर मैं दोबारा इस इंपोर्ट करूँगा इस मॉड्यूल को, तो क्या होगा, तो पाइथन इसको दोबारा लोड और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाइथन इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, राइट। बट पाइथन इसको दोबारा इंपोर्ट नहीं करेगा, बेसिकली पाइथन इसके कोड को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पाइथन क्या करेगा, सिंपली जो sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर जो मॉड्यूल प्रेजेंट है, उसी को दोबारा यूज़ कर लेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ इम्पोर्ट मॉड्यूल, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने स्टेटमेंट लिखा है module1.py फाइल, ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर ये वाला जो मॉड्यूल है, जिसका नाम module है, बेसिकली मॉड्यूल ही है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब पाइथन इसको दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस इसका रेफरेंस हमें रिटर्न करके दे देगा। एंड वही मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब मैं मॉड्यूल को दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा। मेरे पास बस पहली बार जब मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा था, तभी मेरे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट आया था, राइट। तो ये वन ऑफ द जो मेजर पॉइंट है अबाउट मॉड्यूल्स, कि मॉड्यूल का जो कोड होता है, वो बस इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली द फर्स्ट टाइम जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद बस sys डॉट मॉड्यूल से उसका रेफरेंस कॉपी करा जाता है और उसी मॉड्यूल के रेफरेंस को आपको दे दिया जाता है ना, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट तो कर लिया, और मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया था और दो वेरिएबल्स बनाए थे, नेम और वर्जन। तो अब अगर मैं मॉड्यूल को ऐसे लिखूँगा मॉड्यूल डॉट, और मैं इसके ऊपर कुछ टैब प्रेस करूँगा, तो मेरे को पता चलता है कि मेरे को एक फंक्शन अंडरस्कोर वन करके मिलता है, नेम मिलता है, एंड मुझे वर्जन मिलता है। तो अब अगर मैं फंक्शन मॉड्यूल डॉट नेम करता हूँ, तो मेरे को पाइथन मिल रहा है, राइट। सिमिलरली मॉड्यूल डॉट वर्जन करूँगा तो मेरे को 3.9 मिलेगा, राइट। एंड मॉड्यूल डॉट अगर मैं फंक्शन करूँगा, तो मुझे एक फंक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है ना। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करता हूँ, तो दैट वुड बी अ फंक्शन, है ना। तो मेरे को एक फंक्शन ऑब्जेक्ट करके मिलता है। एंड जैसे नॉर्मल पाइथन में मॉड्यूल काम करते हैं, वैसे ही काम करते हैं। अच्छा, अब कल को अगर इस मॉड्यूल में मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पाइथन की जगह PYTHO लिख देता हूँ, बस पाइथो, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने अभी इसको सेव करा है, राइट। तो मैंने इसको सेव कर लिया। एंड अब अगर मैं मॉड्यूल डॉट नेम करता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे पाइथो लिखा आना चाहिए या यहाँ पे पाइथन ही लिखा हुआ होगा। तो इसका जवाब ये होगा कि यहाँ पे पाइथन ही लिखा होगा। क्यों, क्योंकि मॉड्यूल का कोड आपने जब चेंज करा, तो पाइथन के पास तो पुरानी वाली मॉड्यूल का रेफरेंस था, sys डॉट मॉड्यूल्स में जो उसने कोड को एग्जीक्यूट करके लोड करके बेसिकली एग्जीक्यूट करके रखा हुआ था, तो वो पुराना रेफरेंस था, उसका मेमोरी लोकेशन पुराना था। तो आपके पास जो अभी sys डॉट मॉड्यूल्स है, sys डॉट मॉड्यूल्स के अंदर ये जो मॉड्यूल ऑब्जेक्ट है,
वो पुराना वाला कोड ही अभी कंटेन करता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मॉड्यूल को री इम्पोर्ट करना पड़ेगा। बट अब दिक्कत ये है कि अगर आप मॉड्यूल को दोबारा री इम्पोर्ट करोगे, जैसे अगर मैं इंपोर्ट मॉड्यूल लिखता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन तो आपको सेस डॉट मॉड्यूल्स में से ही देख के बताएगा। क्योंकि अगर उसको सेस डॉट मॉड्यूल्स में अगर ये मॉड्यूल नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब बेसिकली मॉड्यूल नाम की की मिलती है, तो वो नहीं जा रहा ढूंढने, वो नहीं जा रहा उसको ढूंढने कि हाँ भाई मेमोरी में ढूंढता हूँ मॉड्यूल कहाँ पे है, एंड फिर उसको जो है मैं लोड करूँगा, फिर उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करके फिर उसका रेफरेंस सेस डॉट मॉड्यूल्स में लगाऊंगा। तो वो ये सब चीज़ें नहीं करने वाला है। तो अब इसका सवाल क्या आता है कि हमें अगर री इम्पोर्टिंग करवानी है तो मैं कैसे करवाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर से मॉड्यूल को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर एक की वैल्यू पेयर होगा मॉड्यूल, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं सिस डॉट मॉड्यूल्स में ये वाली की पास करता हूँ मॉड्यूल, तो मेरे को एक मॉड्यूल मिलता है, मॉड्यूल नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम भी मॉड्यूल है ना। और मेरे को ये उसकी लोकेशन भी बता रहा है कि यूज़र्स में, एडमिन में, डाउनलोड्स में मॉड्यूल डॉट पी वाई करके फाइल है। तो ये यहाँ से आ रहा है, राइट। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस की वैल्यू पेयर को ना डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कर देता हूँ एक बार, तो पाइथन को फिर पाइथन फोर्स हो जाएगा। पाइथन को हम फोर्स कर रहे हैं कि भाई अब तो देख भाई, तेरे को सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल मिलेगा नहीं, तो अब तो तेरे को नया कोड ही ढूंढना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि क्या मॉड्यूल प्रेजेंट है, मॉड्यूल इन सिस डॉट मॉड्यूल्स, राइट, तो ये मेरे को बताता है दिस इज़ फॉल्स। तो अब अगर मैं इंपोर्ट करूँगा इस मॉड्यूल को, इंपोर्ट मॉड्यूल अगर कोड लिखूँगा, तो पाइथन क्या करेगा, सिस डॉट मॉड्यूल्स के पास जाएगा। तो वो बोलेगा क्या आपके पास मॉड्यूल नाम की वैल्यू पेयर करके कुछ है। तो सिस डॉट मॉड्यूल्स बोलेगा नहीं, मेरे पास तो कोई मॉड्यूल करके की नहीं है। तो फिर पाइथन बोलेगा अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि क्या मॉड्यूल मेरे को, मतलब मेरे को मॉड्यूल चाहिए, मेरे को मॉड्यूल अब ढूंढता हूँ मैं। तो पाइथन उसको ढूंढेगा, फिर उसको लोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसे वो मिलता है मॉड्यूल तो, एंड फिर वो उसे सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर इंसर्ट कर देगा, राइट। तो अब अगर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट मॉड्यूल, तो दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी मॉड्यूल वन डॉट पी वाई फाइल, वो दोबारा से यहाँ पे प्रिंट होगी। एंड वही मेरे को देखने को मिलता है कि मॉड्यूल वन डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे प्रिंट होती है। और अब अगर मैं मॉड्यूल डॉट नेम करूँगा, तो अब मेरे को पाइथन मिलेगा, ना कि पाइथन मिलेगा, राइट। तो दिस वॉज अबाउट दी मॉड्यूल्स की मॉड्यूल्स बेसिकली बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं। अगर आपको थोड़ा डेप्थ में ओवरव्यू चाहिए तो मैं ये बता देता हूँ कि जैसे अगर आप कभी भी कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो, तो मैंने अभी तक तो आपको इतना बताया कि सिस डॉट मॉड्यूल्स में वो चेक करता है कि क्या वो की प्रेजेंट है उस मॉड्यूल के नेम की। बट अगर उसको वो मिल जाता तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस दे देगा। अगर उसको वो नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, मेमोरी में चेक करेगा, मतलब वो फाइंड करेगा कि क्या ये मॉड्यूल एग्जिस्ट करता भी है। तो आखिर ये चेक कैसे करता है। तो इसका जवाब ये है कि पाइथन में एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड फाइंडर। तो पाइथन क्या करता है, बिहाइंड द सीन पाइथन के पास एक फाइंडर्स की लिस्ट होती है। तो जब आप कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो तो पाइथन क्या करता है, एक एक फाइंडर से जाके पूछता है कि भाई तुम्हें पता है ये मॉड्यूल कहाँ पे है। तो अगर किसी फाइंडर को नहीं पता तो वो बोलता है नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, आप दूसरे वाले फाइंडर से पूछो। तो वो दूसरा वाला फाइंडर आता है, फिर दूसरा वाला फाइंडर बोलता है नहीं नहीं हाँ मुझे पता है, मुझे पता है ये मॉड्यूल कहाँ पे है। तो क्या होता है, तो वो बेसिकली वो फाइंडर एक स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है विच इज़ कॉल्ड मॉड्यूल स्पेक। मॉड्यूल स्पेक करके एक ऑब्जेक्ट होता है, वो बेसिकली एक मॉड्यूल स्पेक करके ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है आपको। एंड वो जो मॉड्यूल स्पेक ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर बेसिकली उस मॉड्यूल के स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाली मॉड्यूल ली है ना। तो अब अगर मैं इस मॉड्यूल का नाम यहाँ पे लिखता हूँ एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आई गेस डंडा स्पेक, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है विच इज़ कॉल्ड दी मॉड्यूल स्पेक। तो जब पाइथन किसी फाइंडर के पास जाता है और फाइंडर को पता होता है कि हाँ भाई ये जो मॉड्यूल नाम का ये जो है वेरिएबल, सॉरी, ये जो मॉड्यूल है इसका ये कहाँ पे है मेमोरी में, उसको पता है इसके बारे में। तो वो क्या बताता है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विच इज़ कॉल्ड मॉड्यूल स्पेक। और उस मॉड्यूल स्पेक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, उसमें मॉड्यूल का नाम होता है, उसमें मॉड्यूल का ओरिजिन होता है कि भाई ये मॉड्यूल जो है ना आपको
इस जगह पे मिलेगा। सी में यूज़र्स में चले जाना, एडमिन में चले जाना, डाउनलोड में चले जाना, उसमें मॉड्यूल डॉट पी वाई फाइल है, उसके अंदर मिलेगा। अच्छा, जब फाइंडर आपको मॉड्यूल स्पेक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, फिर आपको एक और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है विच इज़ कॉल्ड लोडर, है ना। लोडर क्या करता है, उस मॉड्यूल के कोड को मेमोरी में लोड करता है ना। मेमोरी में लोड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है, एंड देन उसका जो रेफरेंस है वो आपका सिस डॉट मॉड्यूल्स के अंदर जाता है। तो जब आप फाइंडर से पूछते हो कि हाँ भाई ये तुम बताओ कि इसका नाम, ये मॉड्यूल के बारे में कुछ जानते हो, और वो मॉड्यूल स्पेक करके ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो साथ ही साथ ये भी बताता है कि इस मॉड्यूल का जो कोड एग्जीक्यूट करना है ना आपको, वो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये लोडर लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा लोडर लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है सोर्स फाइल लोडर। ये हमारा लोडर है जो बेसिकली हमारा फाइंडर रिटर्न करके दे रहा है, बोल रहा है कि भाई ये जो मॉड्यूल है जो कि आप मेरे को बोल रहे हो ढूंढने के लिए, ये मैंने ढूंढ लिया है, बट इस मॉड्यूल के कोड को लोड करने के लिए मेमोरी में आपको ये वाला लोडर लगेगा। तो आप ये वाला लोडर यूज़ करो एंड इसके कोड को लोड करके एग्जीक्यूट कर लो, और उसका जो ऑब्जेक्ट बने उसको सिस डॉट मॉड्यूल्स में डाल देना, ताकि अगली बार जब यूज़र दोबारा री इम्पोर्ट करने की कोशिश करे तो हम सीधा सिस डॉट मॉड्यूल से उसको जो उठा के रेफरेंस दे देंगे, राइट। अगर आप ये देखना चाहते हो कि पाइथन में कौन कौन से लोडर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिस लाइब्रेरी में ही एक एट्रीब्यूट होता है विच इज़ कॉल्ड मेटा पाथ, इफ़ आई एम नॉट, या। तो सिस डॉट मेटा पाथ क्या करता है, आपको ये बताएगा कि कौन कौन से लोडर्स इसके पास अवेलेबल हैं, है ना। तो ये आपको लोडर्स बताएगा, राइट। जैसे कि आपको, सॉरी, ये बेसिकली आपको फाइंडर्स बताएगा कि आपके पास कौन कौन से फाइंडर्स हैं। तो इसने आपको सारे के सारे फाइंडर बता दिए। तो मेरे पास कितने फाइंडर हैं, मेरे पास 5 फाइंडर्स हैं, राइट। तो मेरे पास 5 फाइंडर्स हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फाइंडर्स, अगर पाइथन, अगर अगर मैं ये जो सिस डॉट मेटा अंडरस्कोर पाथ वाली जो लिस्ट है, अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, तो पाइथन को मॉड्यूल ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको फाइंडर ही नहीं मिलेगा। फाइंडर नहीं मिलेगा तो मॉड्यूल कहाँ से ढूंढेगा, और मॉड्यूल ढूंढ नहीं पाएगा तो लोडर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि फाइंडर ही मॉड्यूल स्पेक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो लोडर भी नहीं मिलेगा, और फाइंडर है नहीं तो वो लोडर नहीं मिलेगा, लोडर नहीं मिलेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लोड नहीं होगा, लोड नहीं होगा तो सिस डॉट मॉड्यूल्स में ही जाएगा, है ना। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको ये जो मॉड्यूल है ये सिस डॉट मॉड्यूल्स में से डिलीट कर देता हूँ, ताकि पाइथन उसका दोबारा से रीयूज़ ना कर ले। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सिस डॉट मॉड्यूल्स में से, मैं डिलीट कर देता हूँ मॉड्यूल को, राइट। अब मैंने डिलीट कर दिया, और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है सिस डॉट मेटा पाथ को क्लियर कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिस डॉट मेटा अंडरस्कोर पाथ को मैं क्लियर कर दूँगा, राइट। तो मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर मैं सिस डॉट मेटा पाथ को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एंड नाउ अब मैं ट्राई करता हूँ कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल अब सिस डॉट मॉड्यूल्स में नहीं मिलेगा तो फाइंडर पे जाएगा, बट फाइंडर्स के लिए वो कहाँ चेक करेगा, सिस डॉट मेटा पाथ में, बट उसको फाइंडर भी नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ से भी लौट जाएगा। तो हमें मॉड्यूल इंपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ क्या मैं इंपोर्ट कर पा रहा हूँ मॉड्यूल को, एंड मुझे मिलता है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सिस डॉट मेटा पाथ नहीं, मैंने सिस डॉट मेटा पाथ को सारा का सारा एम्प्टी कर दिया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड्यूल्स। अब मैं मॉड्यूल्स के ऊपर दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा मॉड्यूल से रिलेटेड थोड़े और मिसकंसेप्शंस एंड थोड़ा उनका और इंटरनल वर्किंग के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।